हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं पॉलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के PYQs और ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। आज 50 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। So question number 51 है provision for appointment of National Commission of Scheduled Caste or Scheduled Tribe has been made in the Constitution under Article अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए हैं 338, 338A और 337, 334, 339। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आर्टिकल 338 डील विद द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, which of the following commission was appointed by central government on union or state relation in 1983? केंद्र सरकार द्वारा संघ और राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? सरकारिया कमीशन, दत्त कमीशन, सतलवाद कमीशन और राजमीनार कमीशन। तो आपका आंसर है सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था 1983 में। इसका काम था जो संघ और राज्य के संबंधों की जांच करना और इसमें पावर्स का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखना। और इसका जो इसका चेयरमैन बनाया गया था वो थे रंजीत सिंह सरकारिया, जो कि रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 53. Under which article the Parliament of India can legislate on any subject in the state list in nation interest? भारत की संसद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल 229, 230, 247, 249। आंसर है आपका 249। यानी कि भारत की जो संसद है वो राज्य के किसी भी विषय पर जो भारत के हित में हो कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 54, अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? भारत की संसद किस अनुच्छेद के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है? तो जो आपको आर्टिकल दिए हुए 323A, 323B, 324, 325। आंसर है इसका 323A। 323 में 323A में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसके बारे में सारा प्रावधान दिया है। यानी कि जो एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके बारे में उनकी जो पावर्स हैं या उनकी जो सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड इश्यूज जो आते हैं वो यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 58, 59, 60, 61। आंसर है आपका 61 डील करता है जो भारत का राष्ट्रपति है उसके खिलाफ महाभियोग चलाने में। क्वेश्चन नंबर 56, which article of Indian Constitution related with the protection of interest of minority? माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उनके हितों के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दिए आर्टिकल 17, 29, 30, 31। तो इसका आंसर जो है 30। आर्टिकल 30 में जो भारत के अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके जो अधिकार है और उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 30। Next question, question number 57. Which schedule of Indian Constitution related to the पंचायती राज? भारतीय संविधान की कौन से अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं शेड्यूल 2 और शेड्यूल 8, शेड्यूल 10 और शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 जो है ये पंचायती राज से रिलेटेड है और जो शेड्यूल 2 है ये सैलरीज जो होती हैं प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, गवर्नर, सीजे की उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, which of the following schedule of Indian Constitution related with the allotment of seat in राज्यसभा? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों से आवंटन से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल। आंसर इज फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राज्यसभा। Democratic Republic form of government is the basic structure of the constitution. Next question है 59. The provision for constitution of legislature in state is enshrined in which article of the Indian Constitution? राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 168, आर्टिकल 174, आर्टिकल 197, आर्टिकल 15।
आंसर है द प्रोविजन ऑफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन इन स्टेट इज इंश्राइंड इन द आर्टिकल 168 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Question number 60. The idea of organization of panchayats as duty of state is mentioned in which part of the Indian Constitution? राज्य के कर्तव्य के रूप में पंचायतों का संगठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4. तो आंसर है डी, चैप्टर 4. द ड्यूटी ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड इन चैप्टर 4. In part 1, union and its territories are mentioned. Part 2 is about citizenship and part 3 जो है वो fundamental right के बारे में बताता है. Which article of the constitution allow the center to form new state? संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्य बनाने की अनुमति देता है? आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6. Article 3 of the constitution allows center to form new state and is regarding formation of new state and alteration of area boundaries or names of existing states, uniting two or more state or part of state, or uniting any territory to a part of any state. The provision of 6th schedule shall not apply in which one of the following state? छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू नहीं होगा? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या गोवा? तो आंसर है आपका आंसर डी, 6 शेड्यूल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 63 है हाउ मेनी सब्जेक्ट आर कैप्ट अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ पंचायत इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है? आपके ऑप्शन है 27, 28, 29 या 30. आंसर है 29. 29 subject kept under the jurisdiction of panchayats in schedule 11 of the constitution. Which article of Indian constitution deal with the amendment procedure? संविधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 268, 352, 356, 368. आंसर है 368 of Indian constitution will deal with the amendment procedure. Article 368 has been amended by the 24th and 42 amendment in 1971, 1976. यानी कि जो आर्टिकल 368 है इसको 2 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, जैसे कि 24th अमेंडमेंट हुआ था और 42nd अमेंडमेंट हुआ था जो कि 1971 और 1976 में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज गिवन? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध दिया गया है? भाग 10, भाग 11 या 12 या 13. तो इन पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इज मेंशन, और जो भाग पार्ट 13 है जो कि ट्रेड और कॉमर्स से डील करता है इंडिया के, और पार्ट 12 जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट chronological order of creation of Assam, Nagaland और गोवा एंड मिजोरम? आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं. तो करेक्ट जो आंसर है दैट इज सी. सबसे पहले असम, फिर नागालैंड, मिजोरम और फिर गोवा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को न्याय कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 58, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 52 या आर्टिकल 50? करेक्ट आंसर है आपका आर्टिकल 50 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सेपरेट करता है जुडिशरी को किससे? एग्जीक्यूटिव से. आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके कार्य से संबंधित है? कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, प्रेसिडेंट या यूनियन लिस्ट? तो आंसर है आर्टिकल नंबर 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ द स्टेट लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनंसिएटेड फंडामेंटल ड्यूटीज? सीजीएस 2017 का क्वेश्चन है. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का प्रतिपादन करता है? तो आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का से रिलेटेड है, और
आर्टिकल 32 डील करता है रेमेडीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 35 प्रोवाइड लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द फंडामेंटल राइट। The term state has been defined in which of the following article of the Constitution? राज्य शब्द को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 8 या आर्टिकल 10 या आर्टिकल 12? स्टेट वर्ड इज मेंशन इन आर्टिकल 8। आर्टिकल 1 में यूनियन और स्टेट का मेंशन है। आर्टिकल 12 जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 71, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट कैन इशू रिट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो भारत के उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 32, आर्टिकल 35, आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर करता है गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी का अधिकार अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 210, आर्टिकल 211, आर्टिकल 13, आर्टिकल 214। तो आर्टिकल 213 के एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि अवकाश के दौरान वो कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, original jurisdiction of Supreme Court is mentioned in which of the following article of the Indian Constitution? Article 131, Article 132, Article 143 या Article 148? तो आंसर है इसका जो Article 131 है, original jurisdiction of Supreme Court is mentioned in Article 131 of the Indian Constitution. Next question, 74, which of the Indian Constitution article of the Indian Constitution empower Parliament to legislate on a subject of the state list? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 115, आर्टिकल 116, आर्टिकल 226 या आर्टिकल 249? तो आर्टिकल 249 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। Which of the following article of the Indian Constitution empower the President to appoint Controller and Auditor General of India? भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 147, 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 151? आर्टिकल 148 जो है वो उसमें दिया हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट कर सकता है। आर्टिकल 149 जो है ये जो सीएजी है उसकी जो ड्यूटीज हैं, पावर है, उसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 151 में जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट है उसके बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द? आर्टिकल 30 किसके बारे में बताता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्सियसनेस और राइट टू प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, right of minority to establish marriage institution, educational institution, cultural and educational right of majority community? तो आंसर इसका सी है अंडर आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज मेंशन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, विच आर्टिकल of the Indian Constitution declare Devanagari Hindi as an official language of India? आर्टिकल 343, 348, 154 या आर्टिकल 156? आर्टिकल 343 डिक्लेयर करता है देवनागरी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आर्टिकल 348 इज अबाउट लैंग्वेज यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर्टिकल 154 किससे डील करता है? डील विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 156 डिक्लेयर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल हैज बीन डिफाइंड इन? धन विधेयक को परिभाषित किया गया किसमें? आर्टिकल 110 जो है वो डेफिनेशन बताता है मनी बिल की। आर्टिकल 111 असेंट ऑफ बिल, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 113 प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट एस्टिमेट्स। क्वेश्चन नंबर 79, which article of constitution laid down that state shall take step to organize village पंचायत? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठित करने का कदम उठाएगा?
आर्टिकल 36, आर्टिकल 73 या आर्टिकल 24 या आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है, जो बताता है हाउ टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। आर्टिकल 36 डेफिनेशन बताता है डीपीएसपी की। और आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय पावर टू विदहोल्ड हिज असेट ऑन एनी बिल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अपनी संपत्ति रोकने की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 63, आर्टिकल 108 या आर्टिकल 109 या आर्टिकल 111। आर्टिकल जो 111 है, इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति दे या ना दे किसी भी बिल पर, assent on any bill. Article 111 joint sitting of both house in certain cases. Article 109 special procedure in respect of money bill. Next question, question number 81. Under which article of Indian Constitution the adjudication of dispute of relativity to water of interstate river valley is done? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय नदियों घाटियों के जल विवादों का निर्णय किया जाता है? तो आर्टिकल 260, आर्टिकल 261, आर्टिकल 262। आंसर इसका है आर्टिकल 262 बताता है या डील करता है जो डिस्प्यूट्स होते हैं राज्यों के बीच में नदियों घाटियों से रिलेटेड, उसको ये डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है which part of the constitution and the says a three-tier system of पंचायत। संविधान के किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है? पार्ट 4, 10, 11 या 12। तो ये आपका पार्ट 4 में पंचायतों की जो संरचना है थ्री टायर सिस्टम वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, which one of the following article of Indian Constitution provides for all India service? आर्टिकल 310, आर्टिकल 311, 12, 312 और 314। तो आर्टिकल 312 जो है वो आपका ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अगर इसी में हम देखें तो आर्टिकल 310 जो है वो टेन्योर बताता है कि टेन्योर कितना होगा पर्सन का जो यूनियन में और स्टेट सर्विस में काम करते हैं। या और अगर आर्टिकल 314 की बात करें तो किसी जो ऑफिसर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर सर्विसेज में है तो उनका प्रोटेक्शन का प्रोविजन इसमें दिया हुआ है 314 में। 311 में जो डिसमिसल है, रिमूवल है या उनकी रैंक से रिलेटेड सारा जो प्रावधान है वो आर्टिकल 311 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 143 प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट? संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 या आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 जो है ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है ये राष्ट्रपति में निहित करता है, ठीक है। और आर्टिकल 52 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, उसकी पूरा डेफिनेशन वगैरह दी हुई है। आर्टिकल 54 जो है इलेक्शन किस तरीके को होगा प्रेसिडेंट का उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल। भारत का संविधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 324 जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में बताता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 321 एम्पावर द पावर टू एक्सटेंड फंक्शन। अगेन जो फंक्शंस हैं, जो पावर्स हैं उसके बारे में फर्दर एक्सटेंड किया गया, बताया गया आर्टिकल 321। आर्टिकल 322 जो है जो एक्सपेंस होता है, जो खर्चा वगैरह होगा सारा, वो उसके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
राज्यों में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? Article 169 deal with the abolition or creation of legislative council in the state. Article 269 deal with the tax levied in collection by the union but assigned to state. यानी कि आर्टिकल 169 जो है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं स्टेट में, उसके अबोलिशन, उनको बनाना या खत्म करना, ये आर्टिकल 169 में दिया हुआ है। Next question, question number 88. Which of the Constitution provision lays down the taxes can neither be carried nor collected without authority of law? संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि कानून के अधिकार के बिना ना तो कर आप लगा सकते हैं ना ही एकत्र कर सकते हैं? तो आर्टिकल 169 जो है, ये डील करता है अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, और जो 269 है वो डील करता है टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू स्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि मतलब जो दिए हुए हैं पार्ट आपको, इनमें से किस में मौलिक कर्तव्यों का अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A या पार्ट 6? नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी, पार्ट 4A जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिया गया है। पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में दिया गया, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया, और पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज क्रिएटेड, which one of the following schedule of the constitution must be amended? अगर कोई नया राज्य बनाना हो तो संविधान के किस अनुसूची में आपको संशोधन करना पड़ेगा? तो नेक्स्ट है फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड या फिफ्थ? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है दैट इज ए, द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, सो टू फॉर्म अ न्यू स्टेट alteration of area require the amendment of first schedule of constitution. फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है, जिसमें आपको टेरिटरीज के बारे में बताया गया है कि जो अगर आपको चेंज करना है तो इस फर्स्ट शेड्यूल में आपको चेंज करना पड़ेगा। लिस्ट एनी चेंज टू बॉर्डर और लॉ यूज टू मेक और दैट चेंज। Which one of the following language is not recognized in 8th schedule to the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है? इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या नेपाली? इसका आंसर है जो ए है, इंग्लिश, ये मान्यता प्राप्त नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, यहाँ पर आपको पूरी एक लिस्ट दी हुई है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द राज्यसभा इज डिसॉल्व? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं 2 साल, 3 साल, 6 साल, और इट नेवर डिसॉल्व। तो इसका आंसर है इट इज नेवर डिसॉल्व। राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है और इसके जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? तो इसका आंसर है आपका डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट, इसमें होता है केवल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। The two provisions of Constitution of India that most clearly express the power of judicial review. ऐसे दो प्रोविजन जो न्यायिक समीक्षा के, भारत के संविधान के दो प्रावधान जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। एनडीए और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसके आपके ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। आंसर जो है दैट इज आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ शेड्यूल टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील विद, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किस से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित है, और क्या ये रिकॉग्नाइज करता है लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर जो है
that is the fourth schedule, Article 4, Article 80 of the Indian Constitution deal with the allocation of the seat in the Rajya Sabha per state or union territory. Next question देखते हैं. The seventh schedule of the Constitution of India. भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? Provision regarding administration of tribal area, the union list, a list of languages, or a provision about the disqualification of member of legislature on ground of defection. तो इसका आंसर जो है बी है. द सेवेंथ शेड्यूल इज गिवन आर्टिकल 246 include the union state and concurrent list of responsibilities. Next question है question number 97. Article 368 of the Constitution of India deal with. भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? The power of Parliament of India to amend the Constitution, financial emergency, reservation of seat of scheduled caste or scheduled tribe in Lok Sabha, official language of the Union of India. तो इसका आंसर है 368. आर्टिकल 368 जो है वो पावर ऑफ पार्लियामेंट बताता है. अमेंड जो पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 368. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय पावर टू विदहोल्ड हिज असेट ऑन एनी बिल. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति को रोक सकते हैं? तो आर्टिकल जो 108 है उसके तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति को रोक सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 99. अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट आर मेड. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या समाप्ति का प्रावधान है? आर्टिकल 168, आर्टिकल 169, आर्टिकल 170 या आर्टिकल 171. तो इसका आंसर है आर्टिकल 169 डील विद द प्रोविजन ऑफ क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 100. प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल. संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है. तो इसका आंसर है ए 338 एंड 338 ए. आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा. चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. कोई कमी रह गई हो तो आप जरूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.